नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कर्नाटक में गोधरा दोहराने की चल रही साजिश की। देश में एक बार फिर से 2002 के गुजरात दंगों के जैसा सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बनाने की और इन सब के बीच भगवान श्री राम के अपमान की। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में गोधरा कांड के दोहराए जाने की आशंका कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद बीके हरिप्रसाद ने जताई है। बीके हरिप्रसाद वर्तमान में कर्नाटक में एमएलसी भी हैं और हरिप्रसाद ने गोधरा की पुनरावृत्ति होने की अपनी आशंका जताते हुए अपनी ही सरकार से कर्नाटक से अयोध्या जाने वाले राम भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सूबे में गोधरा जैसी घटना को दोहराने का प्रयास चल रहा है। जिन्हें 27 फरवरी 2002 के गोधरा कांड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, उन्हें याद दिला दूं कि 27 फरवरी 2002 समय सुबह 7:43 अयोध्या से कार सेवकों को लेकर चल रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन के आउटर पर खड़ी थी। साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में करीब 100 से ज्यादा लोग ठसाठस बैठे हुए थे, जिसमें महिला, पुरुष और बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी शामिल थे। बोगी को बाहर से लोहे की रॉड और जंजीरों से लॉक कर दिया गया और खिड़की से पेट्रोल डालकर बोगी में आग लगा दी गई। इस घटना में 59 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 48 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे गुजरात में दंगे हुए थे, जिसमें करीब 1200 से 1500 लोगों की जान गई थी। गोधरा कांड की दुखद याद आज भी हर राम भक्त के दिमाग के कोने में जिंदा है। जिस राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने अपने प्राण की आहुति दी, उस राम मंदिर का निर्माण पूरा होने जा रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। 22 जनवरी को भव्य आयोजन किया जा रहा है और ऐसे शुभ अवसर पर यदि कोई गोधरा के दोहराने की बात करता है, दंगों की याद दिलाता है, तो फिर मन सिहर जाता है, आत्मा कांप उठती है। लेकिन कांग्रेस को इन सब में शायद ज्यादा मजा आता है। तभी उनके नेता बीके हरिप्रसाद ने इस तरह की आशंका व्यक्त की है। इंडी गठबंधन के नेता बारी बारी से श्री राम को अपमानित करने का अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। राम भक्त कार सेवकों को उनके पुराने केस को रीओपन कर उन्हें जेल भेजने और श्री राम का अपमान करने से जब जी नहीं भरा, तो अब कांग्रेस गोधरा को दोहराने की बात करने लगी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन रच रहा है कर्नाटक में गोधरा को दोहराने की साजिश। क्या कांग्रेस कर्नाटक में गोधरा कांड को दोहराना चाहती है? क्या कर्नाटक से अयोध्या जाने वाले राम भक्तों की सुरक्षा प्रदान करेगी कर्नाटक सरकार या कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार? क्या सुरक्षित नहीं है गैर बीजेपी शासित राज्यों में रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने वाले राम भक्त? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट और उन प्रतिक्रियाओं को देखते हैं जो उन्होंने दी है। बीके हरिप्रसाद ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अगर कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कर्नाटक सनातन विरोधी तुष्टीकरण राजनीति को लेकर उबल रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अभी सिद्धारमैया को राम नाम देने का मामला थमा भी नहीं था कि बीके हरिप्रसाद और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने बैक टू बैक ऐसे बयान दिए जिससे सूबे का सियासी पारा गर्मा गया। हरिप्रसाद ने कर्नाटक में गोधरा हत्याकांड के दोहराए जाने की संभावना को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाया, तो वहीं यतींद्र सिद्धारमैया ने हिंदू राष्ट्र बनने की स्थिति में भारत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे हालात बनने की संभावना जता दी। The fundamental responsibility of these governments are to protect the life and property of the people. When you go back to the history of the Bharatiya Janata Party regarding Godhra or Pulwama or Kandahar, and there were a lot of disturbances, a lot of lives and property were lost. So it is the habit, it's habitual offenders, Bharatiya Janata Party, they can do anything. So I just demanding these people to take precautionary measure for all the people who are visiting the Ayodhya. Their life is more important than their political function. In Ayodhya, it is not a religious program, it is a political program. So Bharatiya Janata Party can do anything. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಪಾಯ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ.
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಇರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು. ದೇಶ ವಿನಾಶ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ಈಗಿನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಾದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ RSS ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. यतीन्द्र सिद्धार्थ मैया के इस बयान पर सीटी रवि ने ट्वीट कर उनकी मूर्खता पर सवाल उठाया। सीटी रवि ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। सीटी रवि यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने तो यह भी कह डाला कि अगर कुछ टीपू सुल्तान को पूजने वाले ऐसा समझते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है तो सत्य कभी बदलने वाला नहीं है। वहीं हरिप्रसाद के गोधरा कांड वाले बयान पर बसवराज बोम्मई और मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। It's a mindset of the Congress. It is not just Hariprasad. Congress is unable to tolerate, digest that Ram Mandir is been inaugurated on 22nd. What they never thought that it will happen for last 30 years. It's happening now. कि ये कांग्रेस जो है कम्युनल कॉन्स्पिरेसी का कीड़ा बनती जा रही है, और जो पार्टी कम्युनल कॉन्स्पिरेसी का कीड़ा बन जाए वो पार्टी जो है वो विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत का कवच बनने की कोशिश करेगी। और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने कि राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाए और विदेशी आक्रमणकारियों के कम्युनल और क्रूर करतूत की सुरक्षा कवच बनकर के खड़े रहे। तो कौन कर रहा है गोधरा दोहराने की साजिश कर्नाटक में, ये बात हम ये करेंगे। और उसके बाद हिंदू राष्ट्र अगर बनता है भारत तो क्या आशंका जताई है सिद्धारमैया के पुत्र ने, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से, राहुल ममार हैं बीजेपी की तरफ से, जिगर दोषी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे और हाजी नासिम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ शामिल रहेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत चंद्रमोहन शर्मा जी से मैं करना चाहूँगा। चंद्रमोहन जी स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आपसे चर्चा करने का मौका मिल रहा है। और जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ, मुझे लग रहा है कि इस जानकारी आपको भी होगी कि आपके ही नेता BK हरिप्रसाद ने आशंका जताई है कि कर्नाटक में गोधरा दोहराया जा सकता है। आखिर इस तरह की आशंका क्यों जता रहे हैं वो, और उनके दिल में इस तरीके की बातें क्यों आई है? क्या कर्नाटक में इस तरीके की कोई प्लानिंग चल रही है? चंद्रमोहन शर्मा जी से शायद अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं अभी उनसे बात करूंगा। जिगर दोषी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगर दोषी काफ़ी दिनों के बाद, पहले केवल चुनाव में चुनाव की चर्चा और रिजल्ट पे ही केवल आपसे बात होती थी जिगर भाई। आज मैं इस मुद्दे पर मैंने आपको अब जोड़ा और ख़ासतौर पे इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से जब से राम मंदिर की बात हो रही है, जब से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, तब से लगातार कांग्रेस या इंडी गठबंधन के नेता बारी बारी से राम को अपमानित करने वाले बयान एक के बाद एक जो है वो देते जा रहे हैं। ताज़ा बयान जो है वो गोधरा को दोहराए जाने को लेकर के है और BK हरिप्रसाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद, वर्तमान में MLC, उन्होंने दिया है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में इस तरीके की साजिश चल रही है या गैर भाजपा शासित जो राज्य है वहां पर राम भक्तों के लिए कुछ खतरा है, या जो वहां से अयोध्या के लिए जाएंगे उन पर नजर रख रही है सरकार? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय बाद आपके साथ बात हो रही है और आपके शो में आपने मुझे इसके लिए जहां तक जो ये मुद्दे की बात है, मेरे ख्याल से जो स्टेटमेंट आया वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा कहूंगा, इतने बड़े भव्य मंदिर उत्सव की जो तैयारी हो रही है उसमें मैं ये मानकर चलता हूं कि सभी के सभी 140 करोड़ लोगों को पक्ष विपक्ष भूलकर भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना या कोई भी पार्टी हो। मुझे लगता है कि एक देश की जो परंपरा है, हमारी जो आस्था है, उसका एक स्वरूप है भगवान राम का इतना बड़ा मंदिर 500 वर्षों के बाद उसी स्थल पर बनना। तो मैं ये समझ के चल रहा हूं कि अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट जैसे सिद्धारमैया जी के
जो बेटे हैं उन्होंने दी है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिल्कुल सारे जो भी कार सेवक या जो भी अयोध्या जाने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार को भी करनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी उस पर बिल्कुल कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आज ऐसा एक स्टेटमेंट आया है, कल उठ के भगवान ना करे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसके ऊपर बिल्कुल सभी को ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये भी मानता हूं कि उनके वक्तव्य में मैंने एक बात सुनी कि अगर देश हिंदू राष्ट्र बन गया तो बैंक करप्सी हो जाएगी और बैंक करप्ट होकर हम दिवालिया हो जाएंगे। तो ये लोग जब ये ऐसी बातें करते हैं या मंच पर से बोलते हैं, तब मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ऐसा डेटा कोई आता है जहां पर भुखमरी की हालत का जो भी डेटा आता है उसमें भारत को श्रीलंका से पीछे दिखाया जाता है, जबकि श्रीलंका बैंक करप्ट हो चुका है। तो क्या ऐसे डेटा वो चेक करते हैं? किस बिना पर ऐसे डेटा बनते हैं और उस डेटा की क्या सातत्यता होती है वो चेक किए बिना जब वो स्टेटमेंट देते हैं, तो ये बैंकरप्सी वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल उलट पड़ जाता है। या तो अगर जो श्रीलंका बैंक करप्ट हो चुका है तो वो हमारे से आगे नहीं होना चाहिए, भुखमरी के आंकड़े में वो पीछे होना चाहिए, लेकिन वो आगे है। और अगर वो बैंक करप्ट नहीं हुआ है तो हम बिल्कुल आगे ही चल रहे हैं। भारत देश का विकास हर जगह पूरी दुनिया में आज की तारीख में पूरी दुनिया देख रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के बयान जो है वो पूरा जो विपक्ष के गठबंधन के अलग अलग नेता पिछले कुछ दिनों से दे रहे हैं, मैं बिल्कुल बहुत ही भली भांति उस चीज को देख रहा हूं, समझ रहा हूं। पर ये सारे के सारे बयान केवल और केवल एक ही तरफ का इशारा करते हैं कि उन्हें शायद ये चीज उनको हजम नहीं हो रही है या समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे हो गया। उन्हें शायद ये आइडिया नहीं होगा। जब 2010 में 11 में भी जो कोर्ट केस वगैरह चले थे राम सेतु के ऊपर और बहुत सारी और भी सारी बातें, लीगल मैटर्स वगैरह हुए थे, तब मुझे लगता है कि ये शायद उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई। और जब धर्म की बात है, आस्था की बात है, पूरा देश जुड़ने को तैयार है, तो उसमें उनको पॉलिटिकल चीज कैसे दिखती है, ये भी एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये सारे देशवासियों की धर्म की बात है और सभी देशवासियों की आस्था की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी दूसरे धर्म की या दूसरे मजहब की कहीं कोई आलोचना भी कोई नहीं कर रहा। बीजेपी की तरफ से कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आज तक मैंने ना सुना है ना कहीं देखा है कि अगर हमारा धर्म आगे चला गया तो दूसरा धर्म पीछे हो जाएगा। ऐसा भी कहीं कोई नेगेटिव तुलनात्मक कोई सिचुएशन, कोई स्टेटमेंट कहीं किसी नेता की तरफ से नहीं आया। तो केवल विपक्ष गठबंधन के लोग हैं या इस तरीके से कांग्रेस शासित जो सरकार है उनके लोग हैं, वो क्यों ऐसी ओछी और छोटी मानसिकता रख के ऐसे बयान दे रहे हैं। वो बिल्कुल जिगर जैसे हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा से अभी बात करेंगे, लेकिन हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ गए। हाजी नाजिम, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ, सुन पा रहा हूँ मुकेश जी मैं आपकी। हाजी नाजिम, क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कर्नाटक में गोधरा दोहराए जाने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग अयोध्या जाएंगे कर्नाटक से उनकी सुरक्षा जो है सरकार सुनिश्चित करे, किस तरीके से देखते हैं इसको? मुकेश जी देखिए, जो आपने सवाल करा उसका जवाब तो कांग्रेस के नेता देंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे भारत सरकार की जो सुरक्षा है वो ऐसे हाथों में है तो देश में ऐसा कोई माहौल नहीं बन सकता। जबकि कहते हैं कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, देश के सुरक्षित हाथों में है। तो फिर जब देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर इस तरीके की बात जो आ रही है निकल कर कहीं ना कहीं ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करी जा रही है ताकि देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा हो कि एक कम्युनिटी को टारगेट करा जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश के अंदर अमन में सुकून बना रहे, भारत की सरकार को आगे आना चाहिए। और जो हमारे भाई जो आ रहे हैं राम मंदिर के लिए, अगर उनकी ट्रेनें जा रही है तो उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, देश के अंदर ऐसा कोई नफरत का माहौल पैदा ना हो, ताकि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई आपस में एक ऐसे विवाद में फंस जाए जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो मुकेश जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज हमेशा अपने हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखता है और हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाज इस तरीके से चलता है कि ये गंगा जमनी तहजीब है। ठीक है, मैं समझ गया। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ गए। चंद्रमोहन शर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी चंद्रमोहन जी, ये जो स्टेटमेंट बीके हरिप्रसाद का आपने भी सुना होगा, देखा होगा, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का माहौल सही में कर्नाटक में है? क्या कर्नाटक की सरकार जो है अयोध्या जाने वाले राम भक्तों की सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए या कंसर्न है उनकी सिक्योरिटी? क्या वहां पर सरकार के लिए कोई कंसर्न है? और क्या गोधरा दोहराई जाने की आशंका क्यों व्यक्त की है? आप क्या देखते हैं, किस तरीके से बयान को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं, कर्नाटक की सरकार पूरी तरह से एहतियात है और इन सब चीजों से परे भी है और बिल्कुल अच्छे वातावरण के अंदर जो हो रहा है उसके लिए पूरी तरह से सरकार का सहयोग भी करेगी। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन या जो भी कोई बात है वो इससे कही जाती है कि एक किसी चीज के लिए पहले सावधान रहना
बहुत जरूरी था कि किसी भी तरह से आपस के अमन और भाईचारे को कोई भी खतरा ना हो। तो किसी भी तरह की इस स्टेटमेंट को बड़ा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जिस मोड़ पे हम सब खड़े हैं वो सबसे बड़ा भाईचारा और सद्भावना और देश की एकता उसी के ऊपर खड़े हैं। तो उसी को बनाना सबका दायित्व भी है और उसी से रिलेटेड कर्नाटक सरकार काम भी करती है। नहीं, कर्नाटका सरकार, लेकिन कर्नाटका सरकार के मंत्री आपके वरिष्ठ सदस्य रह चुके हैं, अभी भी वो एमएलसी हैं आपकी पार्टी के, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे नेता अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो कुछ तो बात होगी ना। आखिर क्यों कर्नाटक में इस तरीके के माहौल पैदा किया जा रहा है? जो 30 साल पुराने केस है उसको रीओपन करके राम भक्तों को जो कार सेवा में गए थे उनको जेल भेजा जा रहा है। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो लोग अयोध्या जाएंगे उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब क्या जो राम भक्ति या राम का नाम लेना कर्नाटक में मना है? क्या अपराध है कोई? देखिए, कानून के दायरे के अंदर अगर कानून कोई काम कर रहा है उसी की परिभाषित के ऊपर भाजपा के नेता प्रवक्ता कानून की दुहाई देते हैं, और कानून के दायरे के अंदर अगर कोई चीज आ रही है और उसके अंदर कोई इस तरह का वक्तव्य, ये मैंने क्या बोला है, कोई सरकार का वक्तव्य नहीं है, और आप उस विषय को उस तरह से अगर घटित कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी वो है। क्योंकि कानून के दायरे के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो वो तो कानून जानता है। ये तो परिभाषित भाजपा के प्रवक्ता करते हैं देश के अंदर 2014 के बाद। तो राम मंदिर की जो चीज हो रही है वो राम मंदिर के ऊपर हो रही है, लेकिन अगर बनावट के अंदर और सूबे के अंदर कहीं अगर कोई ऐसा माहौल होगा, उसके लिए अगर कोई प्रश्न होता तो वो कानून उस दायरे पे काम करेगा। नहीं, लेकिन जो माहौल की बात की जा रही है उससे तो पूरे समाज को खतरा है ना। केवल कांग्रेस या सरकार अगर नहीं बोलेगी तो इससे काम थोड़ी चलेगा। राहुल ममार हमारे साथ जुड़ गए। बोलने में तो बोलेंगे और क्या बोले। चलिए ठीक है, मैं एक बार बीजेपी की प्रतिक्रिया मैं लेता हूं, उसके बाद मैं फिर वापस आपके पास आऊंगा। राहुल ममार हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से। राहुल, क्या आपको लगता है जिस तरीके से बीके हरिप्रसाद ने जो स्टेटमेंट दिया है कि कर्नाटक में गोधरा दोहराने की साजिश हो रही है और दोहराया जा सकता है, आशंका व्यक्त की है इस तरीके से, क्यों बीके हरिप्रसाद को इस तरीके की बातें करनी पड़ी और क्यों उनको लगता है कि अयोध्या जाने वाले, कर्नाटक से जो लोग अयोध्या जाएंगे उनकी सुरक्षा जो है सरकार को करनी चाहिए? क्यों वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं राम सेवकों के प्रति? पहले तो धन्यवाद आपको मुझे जोड़ने के लिए जी। और मैं बहुत ही सरप्राइज हूं कि इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जब देश में इतना अच्छा माहौल है, इतने अच्छे माहौल में रामलला विराजमान होने वाले हैं, देश के करोड़ों हिंदुओं की एक दिल की ख्वाहिश इतने सालों बाद पूरी हो रही है, उस समय इस तरह के बयान देना सचमुच बहुत निंदनीय है। जहां लाखों हिंदू, लाखों धर्म प्रेमी लोग इस मौके का साक्षी होना चाहते हैं, तब इस तरह के बयान देना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और हमें तो प्रोत्साहित करना चाहिए, सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ऐसे कार्यक्रम से जुड़े और ऐसे सौभाग्य के साक्षी बने। उसके लिए सरकारों को और सभी को प्रोत्साहन देना चाहिए और जो हर संभव प्रयास हो वो करने चाहिए। बिल्कुल। मैं जिगर साहब के पास में जाना चाहूँ। जिगर जी, क्या आपको लगता है बीके हरिप्रसाद ने जो ये बयान दिया है, क्या आपको लगता है कि सरकार या कांग्रेस की तरफ से अयोध्या जाने वाले जो राम भक्त हैं उनके खिलाफ कोई साजिश सही में चल रही है या साजिश होने वाली है? तभी उन्होंने हालांकि आशंका व्यक्त की है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी करवा सकती है, बीजेपी अपने कार सेवकों पर या अपने राम सेवकों पर हमला करवा सकती है और उसका दोष जो है वो कांग्रेस सरकार पे आए और इसलिए यहाँ पर दंगा भड़के, इससे यहाँ पर सिचुएशन खराब हो, इस तरह की आशंका व्यक्त की है। और उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल है, ना कि रिलीजियस कोई जो है आयोजन है अयोध्या में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीज़ें की जा रही है, कहीं ना कहीं अयोध्या पहुंचने वाले लोगों की संख्या कम हो, खासतौर पर कर्नाटक से अयोध्या पहुंचने वाले लोगों की संख्या कम हो, लोगों को रोका जा सके, लोग अयोध्या ना जा सके, इसके लिए इस तरीके का स्वांग रचा गया है?
नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये कितने भी स्वांग रचे या कुछ भी करे, तो अभी ये जो आस्था का माहौल है पूरा, और उसमें मुझे नहीं लगता चाहे पूरे भारतवर्ष में कर्नाटका से भी कोई कम लोग आएंगे। पूरी संख्या में लोग भारत देश के हर एक कोने से लोग पहुंचेंगे, अयोध्या जरूर पहुंचेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये जो स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है ऐसे स्टेटमेंट से उनको बचना चाहिए। मुझे लगता है उनको अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे ज्यादा और मजबूत करना चाहिए। ये स्टेटमेंट देकर वो बिल्कुल एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मन में आशंका डाल रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आम आदमी अलग अलग जगह पे सफर करता है, चाहे बसेस से जाता हो, ट्रेन से, रेलवे से जा रहा हो, उसके मन में एक आशंका जरूर बैठ जाती है कि अगर कुछ हुआ तो क्या। तो ये जो अगर वाली बात है, उससे इतने बड़े नेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो पूरा वहां का राज्य है वो आपके हाथ में सत्ता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एकदम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट ना दे। रादर मेरे ख्याल से आप ऐसे स्टेटमेंट दे जो जिम्मेदारी वाले हो, और इसमें पक्षापक्षी या बीजेपी पे आरोप लगाना, ऐसी कुछ चीजें ना करे। क्योंकि अगर ये जो माहौल है पूरे 500 वर्षों में एक बार इस तरीके का माहौल आया है, तो उसे बिगाड़ने की बात करना भी मेरे ख्याल से इससे बचना चाहिए। ये बात ये भी दुर्भाग्यपूर्ण मुझे एक और चीज ये लग रही है कि आप देखिए विपक्ष के गठबंधन के कितने नेताओं के बयान अलग अलग हमने पिछले दिनों में सुने। चाहे कल हमने एनसीपी नेता का बयान सुना जो राम भगवान के लिए मांस खाते पता नहीं क्या क्या बोल गए। उसके पहले ये डीएमके के एक नेता गौमूत्र के बारे में क्या बोल रहे थे। उसके पहले कुछ और नेता बोल रहे थे। अखिलेश जी की पार्टी के नेता तो हमेशा क्या बोलते हम सब जानते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे इन लोगों को बचना चाहिए। ये मुझे लगता है धार्मिक ध्रुवीकरण करने के चक्कर में या वोट बटोरने के चक्कर में शायद धर्म का और भगवान का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा, और इनसे अपने खुद के वोटर दूर जा रहे हैं। क्योंकि ये उनके वोटर भी ये समझ रहे हैं कि आप अगर कोई भी भगवान का अपमान करेंगे, धर्म का अपमान करेंगे, तो कल उठ के आप हमारा भी अपमान कर दोगे। आपको आपके लिए वोटर की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये उनके वोटर भी समझ रहे हैं, नेता नहीं समझते। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये बिल्कुल अटकना चाहिए। बिल्कुल। आज जो है दो स्टेटमेंट आज आए कांग्रेस की तरफ से। एक तो बीके हरिप्रसाद जी का बयान है, और दूसरा जो है सिद्धारमैया के जो पुत्र हैं उनकी तरफ से बयान आया कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो यहाँ पर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात बन जाएंगे। दो चीजें हैं। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। क्या कांग्रेस को लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है? जिस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक हो रही, जिस तरीके की इवेंट्स हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है, तभी कांग्रेस ये आशंका जता रही है? चंद्रमोहन जी को शायद आवाज नहीं मिले। राहुल, मैं यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या कांग्रेस को ये अब लगने लगा है कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, या जो बीजेपी का कहना है कि भाई भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा, संविधान भले हमारा धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है? राहुल, देखिए संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार है। जो लोकतंत्र चाहेगा वो होगा, और हिंदू राष्ट्र बने या न बने है तो हिंदुओं का राष्ट्र। ये तो अगर इस तरह के बयान कांग्रेस दे रही है तो ये उनकी ओछी मानसिकता बता रहे हैं, और मुझे तो लगता है ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे उल जलूल बयान दिए जाते हैं, जिससे कि एक सस्ती लोकप्रियता मिल सके और अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखें। इसलिए इस तरह के बयान देके अपनी सुर्खियां बटोरना। मैं पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस भी अब ये स्वीकार करने लगी? क्या कांग्रेस को भी ये अब लगने लगा है कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र जो है आज ना कल जो है घोषित? हालांकि जो सनातनी परंपरा के लोग हैं वो तो मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती। लेकिन जिस तरीके के देश का माहौल जिस तरफ जाएगा उस तरह से देश चलेगा। अगर देश में लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो हिंदू राष्ट्र होगा, और कांग्रेस को अगर लग रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही होंगी, ऐसे समाज जागृत हो रहा है कि ये सही दिशा में जा रहा है देश, इसलिए समाज को प्रतीत हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए। और कांग्रेस को भी हो सकता है इसलिए प्रतीत हो रहा हो कि जिस दिशा में हमारी समाज जा रही है, हमारा देश जा रहा है, उनसे उनको लग रहा होगा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो मेरा यही सवाल आपसे भी है कि क्यों कांग्रेस को इस तरीके का बयान देना पड़ा? सिद्धारमैया के जो पुत्र जो बोल रहे हैं कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे माहौल हो जाएंगे। क्या कांग्रेस को ये लगने लगा है कि भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, किसी के बयान, कोई भी बयान के दो मायने निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको समझना भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस का कोई भी जन या कांग्रेस का कोई व्यक्ति क्या हिंदुस्तान का वासी नहीं है? क्या वो 140 करोड़ जनमानस के अंदर उसका सहयोग नहीं है? क्या देश की बनावट के अंदर उसका योगदान नहीं है? ये सब प्रश्न चिन्ह जो आज 2014 के बाद खड़े होने लग गए, ये एक अलग तरह की विचारधारा को पैदा करते हैं।
अगर ये चीज कहा जाती है तो एक स्वाभाविक रूप से कहा जाती है, किसी भी देश, किसी भी परिवार या किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति अगर कट्टरपंथी होगी तो उसकी उस कट्टरपंथी से दूसरे व्यक्ति के लिए खतरा ना हो, इस स्वाभाविक वे में कहा जाता है। इससे ये कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना बनता किसी का भी कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्र के विरोध में है या कांग्रेस हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करती या भाजपा करती है। मतलब कांग्रेस हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती है। इसके अंदर हर धर्म रहते हैं और हर धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो कांग्रेस मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ये हिंदुस्तान। ये तो जो कहा जाता है वो लोग, मैं ये कहूंगा कि शायद उनका ज्ञान ज्यादा होके भी कम है। हिंदू तो राष्ट्र है, ये कब हिंदू राष्ट्र कब नहीं था हिंदुस्तान? तो मान लीजिए अगर जब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, अगर संविधान में कभी देश के अंदर हिंदुओं के साथ या हिंदुओं के की बात नहीं मानी जाती थी या कब हिंदू त्योहार नहीं मनाए जाते थे? ये एक नई प्रणाली बनके वोटों की राजनीति करती है भाजपा। नहीं, चलिए, ये तो ये आरोप आप पे भी है कि आप भी एक तरफा वोट की राजनीति करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस मान रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो क्या अगर संविधान के संशोधन की बात आती है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, तो क्या कांग्रेस साथ देगी? देखिए, आप मुकेश जी एक अच्छे पत्रकार है। आप जब माता, बहन या बहू रोटी सेकती है ना, तो जब वो रोटी आटे से बनकर ऊपर का तवा फूल जाता है और नीचे का रह जाता है, तो खाओ या ऊपर से या नीचे से, वो रोटी कहलाती है। हिंदुस्तान है, चाहे आप हिंदू राष्ट्र कहो, चाहे हिंदुस्तान कहो या भारत कहो, इसके अंदर सब देश के वासी रहते हैं। उसके अंदर हर भाषाएं, हर धर्म, हर मजहब है। ये हिंदुस्तान है। अब आप कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये तो भाजपा वाले। मैं इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है ना, जो कि ठूसा गया है। उस टाइम में ठूसा गया जब इमरजेंसी थी, यानी वो देश की आवाज नहीं है। जो देश में जो संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द ठूसा गया है, वो इमरजेंसी के दौरान ठूसा गया है। तो उसको निकाल करके अगर आप हिंदू राष्ट्र बात को, मुकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इसी देश के अंदर कांग्रेस को 428 सीटों का समर्थन भी मिला, सबसे ज्यादा आज तक। नहीं मिला, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने संविधान को बदला नहीं ना। संविधान तो क्या देश की जनता गलत थी? तो फिर भी नहीं, देश की जनता से पूछ करके आपने धर्मनिरपेक्षता शब्द थोड़ी डाला था। नहीं, देश की जनता से पूछ करके कांग्रेस ने डाला था क्या? नहीं, इस मुद्दे पे कोई चुनाव लड़ा था क्या आपने? क्या वोट मांगे थे आपने? नहीं, कांग्रेस ने संविधान को धर्मनिरपेक्ष करने से पहले वोट तो मांगा नहीं था। तब भी ठीक है। ये प्रश्न जनता का है। जनता कब? चंद्रमोहन जी, आप इतने पढ़े लिखे विद्वान वक्ता हैं, आपको भी पता है कि जब धर्मनिरपेक्ष शब्द डाला गया था तब इमरजेंसी थी, विपक्ष नहीं था, लोकतंत्र नहीं था देश में। एक तरफा आपने जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द ठूस दिया था संविधान में, और उसी को आज तक हम भुगत रहे हैं। तो अगर आप कह रहे कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो संविधान को भी बदलिए ना। संविधान में भी हिंदू राष्ट्र डालिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द निकालिए वहां से। देखिए मुकेश जी, संविधान को तो मानने वाले अब है ही का, और संविधान को पालन करके 2014 से संविधान बचा ही कहाँ है? कौन कह रहा है? वो आपके लिए संविधान का पालन, और आप यहाँ पर जिसकी चाहते हैं उसकी आलोचना करते हैं, जो चाहते हैं वो बोलते हैं। इतना फ्रीडम कहाँ होगा? इसका मतलब ये तो संविधान ही है ना सर। देश के प्रधानमंत्री जहाँ एक बार भी देश की जनता के और पत्रकारों के जवाब ना दे पाए हों, और जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौनी बाबा कहा जाता और वो 160 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और 100 पत्रकारों के अंदर 60 से 70 जवाब दे दिए हों, आप कहते हैं कि उसके अंदर लोकतंत्र अब दिखता कहाँ है? अब तो लोकतंत्र वो है कि लोकतंत्र क्या प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही होता है क्या? चलिए ठीक है, हमको बार बार मुझे इशारा किया जा रहा है, प्रोग्राम को खत्म करने का समय हो रहा है। इस पे अगर चर्चा चली तो बहुत लंबा ये खिंच जाएगा और उसके बाद कंक्लूजन कोई नहीं निकलेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रमोहन जी आपका, जिगर दोषी जी आपका, राहुल मवार जी आपका और हाजी नाजिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से वीके हरिप्रसाद ने स्टेटमेंट दिया है और जो आशंका व्यक्त की है, वो आशंका काफी चिंता करने वाली है, चिंता बढ़ाती है हमारी, क्योंकि जिस तरीके से वहां की सरकार राम भक्तों के साथ व्यवहार कर रही है, जिस तरीके से 20-20 साल पुराने केस को रीओपन करके उन्हें जेल में भेजा जा रहा है, और उसके बाद वीके हरिप्रसाद का यह स्टेटमेंट कि कर्नाटक में गोधरा को दोहराया जा सकता है, यह बिल्कुल डरावनी लगती है कि कहीं अगर इस तरीके का मामला हुआ तो फिर पूरे देश में 22 जनवरी के प्रोग्राम से पहले कांग्रेस क्या कुछ ऐसा करना चाहती है कि माहौल खराब हो? करेंगे चर्चा के लिए आगे हम भी
इस तरीके के प्रोग्राम जो हम लाते हैं उसमें ही करेंगे और नए नए गेस्टों के साथ हम करते रहेंगे। लेकिन एक जो बात जो बीके हरिप्रसाद ने आज कही है उस पर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। रात 9 बजे में हम इस पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।